वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ 4 व्लॉग्स। मैं हूं विवेक और ये हैं नितिन जी। आज एक और टॉपिक लेके हम आ गए हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे यूज़र्स हैं चैनल में जो पूछ रहे हैं इस सवाल का जवाब कि मीटियोर की डिलीवरी को लेके क्या अपडेट्स हैं और अभी भी लेट आ रहा है या नहीं, या कितना लेट है। तो आज ज़्यादा आपको इसके बारे में बताएंगे, बट उससे पहले जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यार। रेड कलर का बटन है, इसको दबाइए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कोई पैसे थोड़ी लगने हैं, सही बात, बट फ्री। आपकी फैमिली बड़ी होगी और बेल नोटिफिकेशन से आपको हमारे हर वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे चैनल पे एक चीज़ है जो बहुत कॉमन है, वो ये है सीधी बात, नो बकवास। तो आपको हो सकता है एंटरटेनमेंट कम मिले, लेकिन इंफोटेनमेंट या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, पूरी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। आज बताऊंगा आपको कि क्या चल रहा है एक्चुअली बैकग्राउंड में और कितनी वेटिंग पीरियड है जो अभी आ रही है, और जो एडिशनल वेटिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इसके बारे में करेंगे पूरी बात। तो आइए शुरू करते हैं। सो गाइज, जैसा कि आप सबको पता ही है कि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पे काफ़ी वेटिंग रहती है। तो ये वेटिंग आखिर क्यों है, क्या रीज़न है, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। नंबर 1, एक तो प्रोडक्शन, एंड नंबर 2 डीलर रिस्पॉन्स। तो आज इसके ऊपर पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करते हैं। तो गाइज देखिए, प्रोडक्शन जो है कोविड-19 की वजह से रॉयल एनफील्ड का काफ़ी हिट हुआ। उसके बाद कोविड-19 की वजह से हिट हुआ, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स की वजह से आप देख ही सकते हैं ऑल ओवर ग्लोबली गाड़ियाँ, आप कार्स पे भी आज की डेट में वेटिंग है। जैसे मैं अभी एक नई गाड़ी प्लान कर रहा था, नई कार अपनी फैमिली के लिए। तो जब मैंने उससे वेटिंग पूछा तो कहता है मिनिमम 8 मंथ्स तो वेटिंग है। तो गाइज ऐसा नहीं है कि इंजन नहीं बन रहे हैं, इंजन बन रहे हैं, वायरिंग बन रही है, बॉडी बन रही है, बट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है सेमीकंडक्टर्स। वो आज भी शॉर्टेज में चल रहे हैं, और सिर्फ रॉयल एनफील्ड के लिए नहीं चल रहे हैं, हर एक कंपनी के लिए चल रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि अगर सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज है तो बाकी बाइक्स या बाकी गाड़ियां कैसे आ रही हैं। तो गाइज, वॉल्यूम का भी एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है, जो कि आप देखें पड़ता है मार्केट में। तो रॉयल एनफील्ड की बाइक्स का जो सेल्स वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर बाइक। तो उस वजह से रॉयल एनफील्ड का हिट थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन हाँ, जो ये बार बार प्राइजेस बढ़ा रहे हैं कि हर 2-3 महीने पे 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, ये जो प्राइसेस एकदम से बढ़ा देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस बात से तो मैं भी एग्री नहीं करता हूँ कि देखिए, अगर आप गाड़ी टाइम पे दे रहे हैं तो आप बिल्कुल पैसे मांगिए, बिल्कुल इसमें कोई बुराई नहीं है। आप गाड़ी आज महंगी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल महंगी कीजिए, लेकिन फिर आप गाड़ी भी टाइम पे दीजिए। अब आप आज गाड़ी दीजिए एक्स रेट पे और आप 6 महीने बाद गाड़ी डिलीवर कीजिए और फिर आप मांगिए एक्स प्लस वाई, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेफिनेटली गलत है, जिसके ऊपर रॉयल एनफील्ड को काम करने की ज़रूरत है। तो प्रोडक्शन अपडेट कुछ ऐसा है कि सेमीकंडक्टर्स के लिए रॉयल एनफील्ड एक और वेंडर है जिसके साथ टाई अप कर रहा है, या कह सकते हैं कर चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो वेटिंग है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। तो अब मैं आपको करेंटली वेटिंग पीरियड बता देता हूँ। जो वेटिंग पीरियड 6-6 महीने, 8-8 महीने, 9-9 महीने चले गए थे, तो वो वेटिंग पीरियड्स अब डेफिनेटली कम हुए हैं। रॉयल एनफील्ड मीटियोर पे वेटिंग पीरियड करीबन 3 से 4 महीने के बीच का है। क्लासिक की बात करूँ 1 से 1.5 महीने का है। क्लासिक नेक्स्ट जेन की बात कर रहा हूँ, ओल्ड क्लासिक की नहीं। उसके बाद अगर आप बुलेट, इलेक्ट्रा या स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जो कि इनका सबसे हॉट सेलिंग मॉडल है और इसमें सबसे कम सेमीकंडक्टर्स का यूटिलाइजेशन है, इस गाड़ी के ऊपर वेटिंग पीरियड 15 से 20 दिन के बीच का आता है। अगर आप हिमालयन की बात करेंगे तो गाइज, हिमालयन का वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तकरीबन 8 महीने है, और 8 महीने के आसपास का वेटिंग पीरियड इसलिए है क्योंकि रॉयल एनफील्ड अब अपनी नई बाइक पेश करने जा रहा है, जो कि है स्क्रैम जो है 411, इसको कहा जा रहा है। 411 सीसी का इंजन है, लेकिन एक्चुअली में ये 450 सीसी के आसपास का एक्सपेक्टेड इंजन है। स्क्रैम 450 सीसी में आएगी ये गाड़ी, और
इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन होगा वो YSD की जो रोडस्टर है उनके साथ है, एडवेंचर है, इनके साथ है। और रॉयल एनफील्ड हिमालयन का जो करंट इंजन था इसमें बहुत ज़्यादा चेंज करके एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। तो हिमालयन का वेटिंग पीरियड सबसे ज़्यादा है इस समय। इसके बाद अगर आप इंटरसेप्टर और GT की बात करें तो ये तकरीबन 4 से 5 महीने की वेटिंग में गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। तो ये तो हो गई वेटिंग पीरियड की बात जो अभी करेंटली रॉयल एनफील्ड का चल रहा है। अब दूसरी बात करते हैं आपकी कि वेटिंग पीरियड में एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है वो है डीलर का भी। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि आपने देखा ही है कि हम लोग भी डीलरशिप्स पे, अमन ऑटोमोबाइल्स पे जाते रहते हैं, बातचीत करते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं। तो ये डीलर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि वेटिंग पीरियड कितना होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अब जैसे दिल्ली NCR की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली NCR में क्लासिक नेक्स्ट जेन पे वेटिंग 1 महीने से ज़्यादा की नहीं है। 1 महीना 45 दिन बस मैक्सिमम। इसके अंदर आपको गाड़ी मिलेगी। बट अगर उसी की जगह पे आप किसी थोड़े से बी टाउन सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे, या फिर C टाउन सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी वेटिंग 3 महीने 4 महीने है। अब उसके पीछे का रीज़न होता है डीलरशिप। होता क्या है कि जब रॉयल एनफील्ड ने हर एक एरिया के अपने एरिया सेल्स मैनेजर्स को डिफाइन कर रखा होता है। अब इस एरिया सेल्स मैनेजर्स के पास एक इन्वेंट्री आती है हर महीने कि ये गाड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल हैं, आप बताइए कौन कौन सी गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। तो बेसिकली एक काइंड ऑर्डर प्लेसमेंट होता है। तो डीलर्स क्या करते हैं यहाँ पे कि एज़ पर देयर कन्वीनियंस, यानी कि आप कह सकते हैं कि अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपना कैश इनफ्लो के हिसाब से वो लोग गाड़ियों को बुक करते हैं। क्योंकि होता क्या है कि डीलर को पहले पूरी पेमेंट एडवांस देनी है कंपनी को, उसके बाद गाड़ी वहाँ से निकलती है। क्योंकि आपसे पैसे पहले तो लेता नहीं है, पहले तो आपसे तो पैसे ऑन डिलीवरी लेता है, लेकिन कंपनी को उसको पूरी बिल एडवांस में पे करनी पड़ती है इनके डीलर अकाउंट से, उसके बाद ही कंपनी गाड़ी इनको बिल करती है। तो डीलर्स यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एरिया सेल्स मैनेजर के पास 50 क्लासिक नेक्स्ट जेन आई या 50 मीटियोर आई या 10 इंटरसेप्टर आई, तो उसने सबको बोला हाँ जी बताओ क्या चाहिए। तब डीलर ने अपना कैश इनफ्लो देखा, उसने कहा कि कैश का इनफ्लो अभी कम है, या अभी कुछ पेमेंट कहीं फंसी हुई है, या अभी थोड़ा सा इनफ्लो कम है, तो सर आप एक काम करो मुझे 2 गाड़ियाँ दे दो। तो उस तरीके से आपकी वेटिंग बढ़ जाती है। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो जो गाड़ियों की पहले वेटिंग बिल्कुल आ रही थी, मैं मानता हूँ 6-6 महीने वेटिंग गई है मिटियोर की, लेकिन अब मिटियोर की वेटिंग भी 3 से 4 महीने है, क्लासिक नेक्स्ट जेन की 1 से 1.5 महीने है। तो गाइस यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत ये है कि आपको अपने डीलरशिप नेटवर्क से बात करने की ज़रूरत है कि मुझे गाड़ी जल्दी चाहिए, आप प्लीज़ जल्दी अवेलेबल करा दीजिए। उसमें क्या होगा, देखिए डीलर हमेशा आपको दो केसेस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। अगर आप गाड़ी कैश पे ले रहे हो तो डीलर हमेशा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा एज़ पर फाइनेंस। उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि फाइनेंस में केस बैंक के डिस्क्रिशन पे होता है कि वो आपको फाइनेंस ऑफ़र करेगा या नहीं। तो डीलर्स हमेशा ये सोचते हैं कि आप अगर कैश पे गाड़ी ले रहे हैं तो यानी कि उनकी गाड़ी की पेमेंट जो कंपनी के पास जाती है वो फंसी हुई नहीं है, यानी कि गाड़ी इधर से आएगी, आप पेमेंट दोगे और इधर उसकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर यहीं पे केस फाइनेंस का होता है तो डीलर के दिमाग में भी बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं कि अब गाड़ी वहाँ से आएगी, फाइनेंस के लिए मैं इनका केस गाड़ी, क्योंकि जब तक गाड़ी आती नहीं है तब तक डीलर फाइनेंस करा के रख तो सकता नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के लिए उसको चेसिस नंबर, लोन के डिसबर्सल के लिए एक बार जब लोन की फाइल आपकी प्रोसेस होती है तो 10 से 15 दिन के अंदर आपको डिलीवरी भी देनी होती है गाड़ी की। अब एकदम से तो गाड़ी आएगी नहीं, तो अगर वो गाड़ी पहले मंगा लेता है और उसके बाद वो गाड़ी आपके नाम पे आकर के डीलरशिप में खड़ी है और लोन रिजेक्ट हो जाता है तो वो गाड़ी, उसका पैसा स्टक हो जाता है। तो यहाँ पे डीलर्स क्या करते हैं कि आप जब भी जाते हैं गाड़ी लेने तो सबसे पहले वो आपसे ये पूछता है कि आप कैश पे लेंगे गाड़ी या फाइनेंस पे लेंगे। तो आप जनरली देखिएगा जो गाड़ियाँ कैश पे ली जाती हैं वो हमेशा जल्दी मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस में फिर डीलरशिप जो होती है वो अपना भी हिसाब किताब देखती है कि क्या मुझे ये
कस्टमर की प्रोफाइल देखती है, कस्टमर कहाँ काम करता है, क्या सैलरी है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो डीलरशिप्स पहले चेक करते हैं। तो ये जो एडिशनल टाइम वेटिंग आता है ये जनरली ज़्यादातर फाइनेंस केसेस में ही आता है, जहाँ पे डीलरशिप जो होती है अपने एंड के फाइनेंसेस को पहले कैलकुलेट करती है, अपने रिस्क को कैलकुलेट करती है और उसके बाद फिर गाड़ियों की डिलीवरी का ऑर्डर देती है। तो गाइज़ इस वीडियो में मैंने बहुत ही क्लियरली आप सब लोगों को बता ही दिया है कि क्या इस समय चल रहा है आपका जो वेटिंग पीरियड है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कतई नहीं कहता हूँ कि आप गाड़ी फाइनेंस पे मत लीजिए। देखिए हर किसी की अपनी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है और हर एक आदमी जो है लेता है अपनी गाड़ियाँ अपने हिसाब से। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ तो अभी मैंने कार लेने के लिए मैं जा रहा था, कोई बताऊँगा दिखाऊँगा, अभी गाड़ी आएगी भी तो ज़रूर दिखाऊँगा। तो डीलर का सबसे पहला सवाल सेल्समैन का था, सर गाड़ी कैश पे लोगे या फाइनेंस पे? तो मैंने उनसे कहा फ़र्क बताओ। सर कैश पे लोगे तो 4 महीने में दे दूंगा, फाइनेंस पे तकरीबन 7 साढ़े 7 महीने लगेंगे। तो मैंने कहा 10-20 हज़ार ऊपर से दे दूं तो कह रहा सर नहीं वो तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर आप कैश पे लोगे गाड़ी तो 3 से 4 महीने के अंदर आपको मिल जाएगी। तो इसका बहुत क्लियर सा इंडिकेशन है कि डीलर के पास जो कैश के कस्टमर्स हैं वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू द फाइनेंस कस्टमर्स। तो जो कैश के कस्टमर्स कम हैं तो वो प्रायोरिटी हमेशा कैश कस्टमर्स को देगा, क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो डीलर का गाड़ी बिकने पे ही निकलेगा, लेकिन कैश वाला तो इंस्टेंट पेमेंट देगा और चला जाएगा। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप बुकिंग वगैरह के लिए कर दो। तो मैंने कहा नहीं मैं बुकिंग करूँगा, लेकिन तब करूँगा जब मैं आऊँगा अपनी पूरी टीम के साथ, यहाँ पे पूरा व्लॉग शूट करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे और तब दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को कुछ अपडेट ज़रूर मिल गया होगा अपनी रॉयल एनफील्ड बाइक्स को लेकर के कि क्या रीज़न रहता है कि इतना ज़्यादा डिले होता है। तो With this note, this is me, Nitin and Vivek signing off from 4 Vlogs for the day. मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। Stay tuned, stay safe, stay secure. Goodbye.